अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तारीफ और इनमें मौजूद फर्क। यानी कि लोड बेयरिंग वाली बिल्डिंग कौन सी होती है और फ्रेम स्ट्रक्चर वाली जो बिल्डिंग होती है वो कौन सी होती है। आज आपको इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आती है लोड बेयरिंग वाली बिल्डिंग। एक्चुअली लोड बेयरिंग वाली बिल्डिंग उस बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें सादा तौर पर दीवारें खड़ी करके उन पर छत डाल दी जाती है। इस किस्म की बिल्डिंग में कॉलम्स और बीम वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। यानी कि आप लोग जो लोड बेयरिंग की बिल्डिंग है इसके अंदर ना ही आप लोग कॉलम्स बनाते हैं और ना ही आप लोग बीम बनाते हैं। इसके बगैर ही आप लोग दीवारें खड़ी करते हैं और उसके ऊपर छत डाल देते हैं। इसको आप लोग लोड बेयरिंग वाली बिल्डिंग का नाम दे सकते हैं। लोड बेयरिंग वाली बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स और बीम इस्तेमाल नहीं होते, जिससे इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है यानी कि उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो बहुत कम होगा रह जाता है। यानी कि अगर आप लोग लोड बेयरिंग वाली बिल्डिंग बनाएंगे तो इसके ऊपर आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, जो आप लोगों का कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा आएगा वो दूसरी बिल्डिंग की निस्बत बहुत ज्यादा कम आएगा। इसके अलावा लोड बेयरिंग वाली इमारत जो होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। मसलन सॉलिड ब्लॉक की दीवारें बनाकर उसके ऊपर छत डाल देना, या हॉलो ब्लॉक की जो दीवारें हैं उनको बनाकर उसके ऊपर छत डाल देना, या 4.5 इंच मोटी जिसे आप लोग सिंगल ईंट की दीवार भी कहते हैं उसके ऊपर जाकर छत डाल देना। ये मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर अकसाम पाई जाती हैं यानी कि लोड बेयरिंग के अंदर। तो इस किस्म की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको आप लोग लोड बेयरिंग का नाम जो है वो दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेम स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग। एक्चुअली फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो उन तमीरात को कहा जाता है जिनमें सबसे पहले आप लोग खुदाइयां करते हैं और उसके बाद आप लोग पिलर खड़े करते हैं और उसके बाद आप लोग बीम डालते हैं और उसके बाद जाकर उसके ऊपर आप लोग छत डालते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस करने के बाद जब आप लोग बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उस लोग को आप लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का नाम जो है वो दे सकते हैं, या आप लोग उसको फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो कह सकते हैं। लोड बेयरिंग बिल्डिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत जो बिल्डिंग होती है वो फ्रेम स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है वो होती है। यानी कि अगर आप लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाएंगे तो वो सबसे ज्यादा पायदार होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होती है और बहुत ही ज्यादा आसानी से बन जाती है। लेकिन अगर इस पर खर्चे का मामला लेकर आए तो वो लोड बेयरिंग की मुकाबले में बहुत ज्यादा खासी महंगी जो है वो पड़ती है। इस वजह से लोग जो है इस बिल्डिंग को यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है उसको नहीं बनाते। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो लोग बहुत लंबी प्लानिंग कर चलते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है उसको पसंद करते हैं और अपने घरों की जो तामीर है उसको भी फ्रेम स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर वो करते हैं। इसकी मेन चीज ये है कि पिलर वगैरह डालकर छत उसके ऊपर डाल दी जाती है। जितना भी बिल्डिंग का वजन होता है वो पूरा पिलर्स के ऊपर आ जाता है या बीम्स वगैरह के ऊपर आ जाता है। तो हम लोग अपनी सहूलत के लिए जहां से मर्जी दीवार खड़ी कर सकते हैं, जहां से मर्जी हम लोग दीवार जो है निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोग अपनी मर्जी और अपनी सहूलत के मद्देनजर रखते हुए दीवारें निकाल भी सकते हैं, उसके अंदर कमरे बना भी सकते हैं और कमरे गिरा भी सकते हैं। बिल्डिंग को उसको बिल्कुल कुछ भी जो फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर हमारे घरों के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, अमूमन फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है उसका फायदा जो है वो हम लोग नहीं उठाते, बल्कि हम लोग बचत करने के चक्कर में लोड बेयरिंग जो बिल्डिंग है उसको बनाते हैं और सारी जिंदगी यानी कि हम लोग उसकी जो दीवारें, जिस तरह एक कमरा बन जाता है उसको हम लोग गिरा नहीं सकते क्योंकि वो सारा जो वजन होता है वो दीवारों के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप लोग फ्रेम स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग बनाएंगे तो सारा वजन बीम्स के ऊपर होगा, पिलर्स के ऊपर होगा। आप लोग अपनी मर्जी से दीवारें निकाल सकेंगे, आप लोग अपनी मर्जी से कमरों की एडजस्टमेंट जो है वो उसके अंदर कर सकेंगे।
تو آج آپ کو ہم لوگوں نے مکمل انفارمیشن پرووائڈ کی ہے لوڈ بیئرنگ اور فریم اسٹرکچر بلڈنگ کے بارے میں. آپ لوگوں کو اس کے سب کی انفارمیشن کسی اور چینل پر بالکل نہیں ملے گی, صرف اور صرف لاہوری اب 2020 کے اوپر آپ لوگوں کو بلڈنگ کنسٹرکشن کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں مکمل انفارمیشن ملتی رہے گی, اور انشاءاللہ مکمل کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی رہنمائی اچھا گائیڈ کیا جائے, اچھی رہنمائی فراہم کی جائے, تاکہ آپ لوگوں نے اپنا جو گھر بنانا ہے یا آپ لوگوں نے اپنی جو بلڈنگ بنانی ہے وہ آپ لوگوں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بنانی ہوتی ہے, اس کو اچھے طریقے سے بنائیں اور پوری زندگی کے لیے پریشانیوں سے آپ لوگ نجات حاصل کریں. لاہوری اب 2020 کے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا جی, اللہ حافظ.